हाय। यहाँ से नहीं करना, खड़े तो होने दो। आज के एलटी इनसाइडर के एपिसोड में अंटाली मंटाली मनुवक मातारी पूछ पकड़ के दही मारी छू अच्छा। हम लोग का टारगेट रहता था जो सबसे गीला गोबर होगा उसके ऊपर बुलेट बम रख के उसको फोड़ना। उसकी जब छींटी चारों तरफ जाती थी ना तो पटाखा रखा और उसके ऊपर बटुआ रख दिया और पूरी जो छत जो है वो उड़ गई। उसके बाद माता जी हमारी गजब धुनती थी हमें। तो दीपक अभी पान खा रहा हूँ, मुरारी लेकर आए, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे ना। सॉरी। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी की है। दिवाली पर उन्होंने सबकी छुट्टियां जो हैं वो क्यों काटी हैं? सिद्धांत सर क्यों काटी हैं? एक छुड़धाए की जगह 4-5 लेते हैं, आपको उसको गूंथ के पिरो देते हैं उसको। अच्छा। अब वो आपको नहीं पता, वो मतलब चाइना की मिसाइल है, उसको भी नहीं पता वो कहाँ जाएगी। टेक्स्ट बुक में लिख दिया कि हम लोग दिवाली के मौके पे मिठाई बांटते हैं। कौन घर में मिठाई बांटता था? सही सही बताओ। सोन पापड़ी भी दे दे चलेगा, पर कुछ तो दे। बिहार के लोगों को बांटने में थोड़ी दिक्कत होती है, चाहे सीट हो चाहे मिठाई। धन्यवाद। छोटा आदमी है, गुंडई करना खास बात है कि ये पूरा लल्लन टॉप अगले 1 महीने बिहार का खाएगा। दिवाली का मतलब मेरे लिए मेरा घर है, मेरी 2 छोटी बहनें हैं और हम तीनों के बीच लगातार होती ये कोशिश है कि हम आपस में झगड़ा ना करें। लेकिन जिस घर में 3 बेटियां हो वहाँ झगड़ा ना हो और शांति बनी रहे, ऐसा काफ़ी मुश्किल लगता है। खैर, दिवाली का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है और जाहिर सी बात है मुझे मेरे घर वालों की काफ़ी याद आ रही है, काफ़ी इमोशनल सा सीन हो गया है। लेकिन घर से दूर भी हमारी एक फैमिली होती है, #कॉर्पोरेट फैमिली। तो मेरी कॉर्पोरेट फैमिली लल्लन टॉप है और चलिए आज के एलटी इनसाइडर के एपिसोड में जानेंगे कि लल्लन टॉप वालों के दिवाली पर लल्लन टॉप किससे क्या क्या रहे। तो दीपक, आर यू देयर? मैं पान खा रहा हूँ, मैं बाद में बात क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी पान खा रहा हूँ, मुरारी लेकर आए, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे ना। सॉरी। ये देखिए, ये हो रहा है एलटी लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम के अंदर। ऐसे काम करते हैं ये, ऐसे। मेरे एक चाचा हैं, वो दिवाली के आसपास जो एक शादी में गए थे और उन्होंने एक मटके टाइप का होता है पीतल का, उसको हमारी तरफ बटुआ कहते हैं, तो पटाखा रखा और उसके ऊपर बटुआ रख दिया और पूरी जो छत जो है वो उड़ गई। उसके बाद उनको कहा गया कि आप किसी शादी में नहीं जाएंगे और फिर उन पे थोड़ा सा कड़ाई हुई। तो ये किस्सा है एक बचपन का। चलिए ठीक है, थोड़ा फन वाला किस्सा हमको मिला। अब प्रशांत सर से पूछेंगे। प्रशांत सर बताइए, आपने दिवाली पर क्या अब तक अमेजिंग कुछ किया है? कुछ ऐसा जो सुनकर सबके कान खुले रह जाए? ऐसा कुछ नहीं, बट जहाँ पे मैं रहता था तो वहाँ पे नॉर्मल था कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग का टारगेट रहता था जो सबसे गीला गोबर होगा उसके ऊपर बुलेट बम रख के उसको फोड़ना। उसकी जब छींटी चारों तरफ जाती थी ना सबके, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती थी वो मकान मालिक या मतलब जो हमारे पड़ोसी थे वो लोग सबसे ज़्यादा चिल्लाते थे जिनके में नया नया पुताई होती थी। जैसे किसी ने वाइट कलर करवा दिया, उसके छोटी छोटी ढेर सारी छींटी पड़ गई, उनके साथ दिक्कत होती। बाकी जिनका पुराना घर रहता था वो कहते थे हाँ ठीक है, रात में। और बेसिकली वो काम सब रात में हो जाता था, तो दिन में जब देखते थे अरे यार ये घर इतना गड़बड़ हो गई। मैंने होली पे सुना था कि होली जो है गोबर से खेलते हैं, लेकिन ये दिवाली पर भी जो है गोबर का फुल यूज़ कर रहे हैं। तो वो उस समय मतलब बहुत कॉमन होता था। और एक रहता था कि जब लोग छोटे थे, मतलब बड़ा अजीब टाइप का था कि छोटे छोटे ढेर सारे बम होते थे ना, उनका बारूद निकाल लेते थे, उसको पेपर में भर के फिर पेपर में आग लगाते थे। तो वो जब आप देखोगे ना तो ऐसे अचानक मतलब उसमें आवाज़ नहीं होगी, बट वो आग बहुत तेज़ से उछलती है। अरे वाह, बहुत ही इनोवेटिव तरीके हैं। आप इसको बिल्कुल भी फॉलो ना करें अपने घर पे, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। हम बता नहीं रहे हैं आपको कि क्या क्या करना चाहिए। आप बताइए सर, आप क्या करते थे दिवाली पे? क्या किस्से हैं जो आपको दिवाली की याद दिलाते हैं? हमारी तरफ मतलब जब हम लोग, हमारी तरफ किस तरफ की बात कर रहे हैं आप? मतलब हीरो के दोस्त हैं भाई।
हम लोग में घर बनाया जाता था, जो जब हम छोटे थे तो छोटे छोटे घर बनाते थे। तो हमारा टारगेट ये रहता था कि हमें जो मतलब एक तरह अवार्ड की तरह मानते थे उसको, कि जिसका घर अच्छा होगा वो सबसे अच्छा आदमी होगा, या सबसे अच्छा उसका घर बनना चाहिए। तो हम क्या करते थे, टारगेट बना के चलते थे, जिसका घर हमसे अच्छा बन गया है उसमें बुलेट बम थोड़ा गोल गोल करके होता था, उसके घर में ले जाकर बजाते तो उसका घर उड़ जाता था। तो हमारा टारगेट होता था उसका घर उड़ाना है जिसका घर हमसे अच्छा बना है। और एक तो याद मेरी इससे रिलेटेड ये है कि एक बड़े भैया थे, वो बार बार हाथ में लेके पटाखा बजाते रहते थे। तो उनको देख के मैं थोड़ा प्रोत्साहित हो गया, मैंने भी अपने हाथ में लेके एक बुलेट बजा दी। वो इतना दूर मेरा हाथ फट गया और रात में मेरी मम्मी लेकर हॉस्पिटल दौड़ी थी मेरे को। तो वो थोड़ा था, उसके बाद से पटाखे को लेकर थोड़ा डर हो गया, तो कम उस तरह के अब पटाखे नहीं जलाते हैं अब नहीं जलाते हैं। मतलब अब ऐसे जलाते हैं जो छुरी टाइप वगैरह हो। तो अब ठीक है, आपका हाथ काफ़ी पहले की कहानी है ये। हाँ चलिए ठीक है। और इनसे भी जानेंगे कि कैसी रही है। सर आप बताइए, आपकी क्या है दिवाली के किस्से? दिवाली पे पता, स्कूल की होती थी लंबी छुट्टी, जी। तो उसमें होमवर्क मिलता था। तो मेरी एक गंदी आदत थी, मैं ना एक एक दिन करके डिले करता जाता था। जैसे 5 दिन की छुट्टी है ना, तो अच्छा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो होता तो था नहीं। फिर जिस दिन से स्कूल खुलना होते थे उसके एक दिन पहले मैं बैठता था, फिर भी नहीं होता था। तो अपन हाथ खड़े कर देते थे, माता जी हमारी गजब धुनती थी हमें, ठीक है और पापा आते थे रेस्क्यू के लिए, मतलब वो टीचर से बात कर लेते थे, मैं बच जाता था। तो स्कूल के लेवल पे तो यही होता था। और अभी जो है, तो अभी तो इन दोनों पर फोकस रहता है। इन वाले भाई साहब पे कैमरे पे जरूर दिखा दीजिए, और इन वाले भाई साहब पे, ये हैं लाली, ये हैं नानी, ये बेचारे दिवाली में परेशान हो जाते हैं, तो इनको शांत रखने पे वो होता है। अच्छा, दिवाली से जुड़ा ना एक बड़ा वो है, याद है, वो है दिवाली के दूसरे दिन की 1999। दिवाली के दूसरे दिन सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड को फोड़ा था गंदे तरीके से, 186 रन बनाए थे वनडे में। तो भाई साहब वो वाला मुझे कभी नहीं बोलता, ऐसे फोड़ा था ना, मतलब मुझे लगा आज 200 हो जाएंगे, फिर वो तो हुए नहीं, काफ़ी साल बाद हुए। तो वो एक दिवाली से जुड़ी सबसे बड़ी याद है। दिवाली के जस्ट दूसरे दिन छुट्टी भी थी, ठीक है, और हैदराबाद में मैच था, गजब फोड़ा था, देखना चाहिए वो मैच। ऐसे हाईलाइट में भी देख सकते हैं। 186 हमारे थे नॉट आउट वनडे में, उस टाइम पे शायद सबसे बड़ा स्कोर था हमारे लिए, वो सबसे बड़ी याद है। अब देखिए, दिवाली पर छुट्टी का जो मिलना है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो घर से दूर रहते हैं। और छुट्टी का क्योंकि जिक्र हो ही रहा है, तो हम अपने मैनेजर्स में से एक से छुट्टी की बात करेंगे कि दिवाली पर उन्होंने सबकी छुट्टियां जो हैं वो क्यों काटी हैं। सिद्धांत सर, क्यों काटी हैं? दिवाली पर छुट्टी क्यों नहीं दे रहे आप लोगों को? ले लो, मैंने कब मना किया ऐसा? छुट्टी तो ली लो, हक है आपका, छुट्टी लीजिए। नो कमेंट, लेकिन हम देंगे नहीं। चलिए आप बताइए कि दिवाली पर आपको कौन सा किस्सा याद आता है? कोई दिवाली का अपना एकदम लल्लन टॉप किस्सा कोई सुना दीजिए। दिवाली पे मतलब इतना पता है कि यार हम लोग जब छोटे थे तो अगरबत्ती लेते थे हाथ में एक ठो, और आप लोग जिसको मिर्ची बम कहते हैं ना जी, हाँ, तो उसको हम लोग बनारस में छुड़धाएँ कहते हैं, तो ये छोड़ते ही धाएँ से फटता है वो, तो उसका एक छोटा सा नाम था छुड़धाएँ। तो उसमें ये होता था कि आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे। जिस समय हम लोग फोड़ते थे तो वो अभी पता नहीं कितने का मिलता है, लेकिन उस समय वो बड़ा वैसा कि 8-10 रुपए का पैकेट मिलता था पूरा। तो उसको अगरबत्ती से आप हल्का सा सटाइए तो छर से जले, और फिर उसको फेंक दीजिए आप। वो कभी वो हाथ में फटे, वो कभी ना फटे, कभी वो कुछ हो जाए उसमें। तो आप दिवाली के 1 हफ्ते पहले से लेकर आप ये करते रहते थे बहुत दिनों तक। मतलब हम लोग का ये होता था कि शाम को अगरबत्ती लेके निकल गए और फोड़ना फाड़ना चालू कर दिए। फिर आपके अंदर का वैज्ञानिक जागता है, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। फिर आप एक छुड़धाएँ की जगह 4-5 लेते हैं, आपको उसको गूंथ के पिरो देते हैं आप उसको, ठीक है, 4-5 हो गए। अब वो आपके लिए एक छोटी हैंडमेड चटाई है, आपने उसको अगरबत्ती सटाई जी, रख दिया। अब वो आपको नहीं पता, वो मतलब चाइना की मिसाइल है, उसको भी नहीं पता वो कहाँ जाएगी, उसको भी नहीं पता वो फटेगी कि नहीं फटेगी। 4-5 एक साथ फटेंगे, 4-5 उछल के फटेंगे, यू डोंट नो। तो फिर ये करते थे। कभी कभी होता था कि वो जो छुड़धाएँ हैं उसकी एक लाइन से लगाते थे। और फिर या पटाखों में एक आता है बुलेट बम होता है, ठीक है,
वो छुड़धाएँ से थोड़ा सा ज़्यादा घातक होता है। तो उसमें कुछ जानने वाले लोगों ने ऐसा किया था कि घरों के तालों में उस बुलेट बम को लगा के फोड़ दिया, ताले खुल गए। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी आक्रामक दिवाली आप मनाते थे। नहीं, आक्रामक नहीं होती थी, ये था कि बस ताला टूट गया। अब ये नहीं कि जेल का ताला टूटेगा, नेता बाहर छूटेगा टाइप का, नहीं, वो ताला टूट गया, ठीक है। वो अगला परेशान है कि घर में चोरी हुआ तो नहीं, चोरी नहीं हो रही है उसके घर में, लेकिन मैं नहीं करता था, कुछ लोग करते थे, मैंने देखा है करते हुए ऐसे। तो ये सब था। दिवाली में एक अच्छी मेमोरी है खाने पीने की, क्योंकि बनारस में एक मिठाई बनती है, आई डोंट नो कहीं और बनती है कि नहीं, उसको कहते हैं मगदल। वो मूंग की दाल होती है, हाँ, मूंग की दाल से ही उसको पीसकर एक जो पाउडर तैयार होता है उसको कहते हैं धुआंस। और धुआंस को बहुत देर तक भूना जाता है, देसी घी में या जो भी आपके घर में घी इस्तेमाल होता हो उसमें भूना जाता है धुआंस को। और धुआंस को एक बड़े से बर्तन में ओवरनाइट रखना होता है। ओवरनाइट रखने के बाद धुआंस बैठ जाता है और उसका बैठ के वो ऐसा हो जाता है, मतलब वो बर्फ़ की सिल्ली। और उसके बाद ऊपर घी आ जाएगा, उसके बाद धुआंस वो एकदम ऐसा है कि एकदम आपका हाथ नहीं चलेगा, आप मुक्का मारे, वो न्यूटोनियन फ्लूट की तरह काम करेगा। लेकिन फिर उसमें आप पिसी चीनी मिलाते हैं, आप उसमें इलायची मिलाते हैं और फिर उसको फेंटना शुरू करते हैं, वो हाथ से ही फटाई होती है। और वो फिर जो आपको एक आखिर में एक जो आप लोग वो होता है ना, क्या होता है, हमस होता है ना, पीता ब्रेड के साथ जो हमस खाते हैं, हमस जैसा एक पेस्ट मिलता है आखिर में, उस मिठाई को कहते हैं मगदल। वो बहुत कम से कम 3-4 घंटे तक फेंटाने के बाद वो तैयार होता है। मेरे घर में अभी भी बनता है और शारीरिक सौष्ठव को देखते हुए वो काम मुझे ही दिया जाता है फेंटने का। तो आपका एक हाथ भर जाता है और फिर उसके बाद आप एक श्लोक याद आ गया है मुझे, वो बोलने आया हूँ, तुम्हें पीता च हमस तुम्हें। ये बताओ, पीता ब्रेड सुने कब थे पहली बार, बनारस से निकलने के कितने साल बाद? मैंने पीता ब्रेड यार 3 साल पहले सुना है अभी से। फिर पिताजी को बताया इस बारे में? पीता बहुत था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अच्छा था। ये किस विषय पे कर रहे हैं आप बताइए सर, दिवाली के आपको कौन से किस्से याद आते हैं? आपको जब भी दिवाली की बात होती है तो क्या कहानियाँ कुछ याद आती है? एक किस्सा सुना दीजिए अपना भी। किस्सा तो क्या है, लेकिन मुझे दिवाली मेरे सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक रही है। पता नहीं इसका एक साइको एनालिसिस किया जाना चाहिए कि रोशनी के त्यौहार हमें जिस तरीके से ज़्यादा प्रभावित करते रहे ना बचपन से। मुझे रंग उतने प्रभावित नहीं करते हैं, बट रोशनी देख करके ये लगता है कि भीतर कुछ जगमग हो रहा है। और जो कहते हैं ना एनलाइटन करना, जो गौतम बुद्ध एनलाइटन हुए, वो मतलब वो रोशनी से ही निकल रहा है। तो मतलब इसका एक किसी सुदूर हमारे पूर्वजों के जीन्स में आग को देख करके जो पहली बार उपजा होगा, उससे जो निकली हुई रोशनी को देख करके उसको हम अभी तक 2025 में भी महसूस कर पाते हैं। इसलिए दीपों की कतार देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता रहा। मैंने पटाखे तो खैर स्कूल में ही छोड़ दिए थे जलाने, उसमें बहुत मज़ा आता था। फिर पोल्यूशन, पर्यावरण को लेकर सचेत होने की वजह से छोड़ दिए, तो फिर आनंद भी नहीं आने लगा। इनफैक्ट अब तो खीज होती है। इन दिनों दिवाली मेरी ऐसी जाती है कि शाम 6-7 बजे तक घर में दिवाली की पूजा के बाद घर के अलग अलग जगहों पर जाकर के दिए रखना, और उसमें इस दौरान उन कोनों को एक बार और थोड़ा ज़्यादा गौर से देखना। जैसे आप रोज़ वॉश बेसिन यूज़ करते हैं अपने बाथरूम का, लेकिन जब आप उस पर दिया रखने जाते हैं तो आपका भाव उस वॉश बेसिन के लिए थोड़ा बदल जाता है। तो उस तरह से अपने घर को दिवाली के दियों की रोशनी में देखना, उसके अलग अलग कोनों को। उसके बाद स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ, और उसके बाद भोजन में क्या आपको अच्छा लगता है? दिवाली पर क्या खाना पसंद करते हैं? नहीं, सूरन एकदम नहीं। हमारे यहाँ मतलब सूरन से तो गले में खुजली हो जाती है, काटता है। हालांकि अच्छे से पका हो तो मैंने सुना है कि नहीं काटता है, बट वो हमारे अवध में बहुत प्रचलित व्यंजन नहीं है। तो जनरली पूरी बनती है और सब्ज़ी बनती है, छोले बन जाते हैं कई बार, हलवा बनता है या खीर,
एक मीठा घर का बनता है। उसके बाद की जो दिवाली है ना, वो मेरे लिए थोड़ा सा कम प्रिय होती है इन दिनों, क्योंकि तब प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आप एयर प्यूरीफायर 2 लगा लेते हैं अपने कमरे में जो 600 पर एकदम स्थापित हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्वनि प्रदूषण भी है, बट वो तो खैर उससे काम चला सकता है आदमी। मालूम है आपको 2-3 घंटे की बात है, 4 घंटे की, बट एयर पोल्यूशन होता है तो आप कमरे में बंद हो जाना चाहते हैं। मैं उस समय बाहर कम निकलता हूँ। लेकिन हाँ, अब आतिशबाजी के तौर पर मेरे जीवन में एक ही चीज़ रह गई है, जो पिछले साल तो नहीं कर पाया था, उसके पिछले साल किया था, वो जो हॉट एयर बलून टाइप की चीज़ आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं मतलब जो छोटा आता है कागज़ का, गुब्बारा नहीं है, कंदील उसको कहते हैं। नीचे उसमें कैंडल होती है, आप उसको जला दीजिए, फिर वो फूल जाता है और फिर गर्म हवा से वो ऊपर चला जाता है। तो उसको लेकर के छोड़ देना और फिर जहाँ तक वो दिख रहा है उसको देखना, उसकी असफलता और सफलता में अपने अक्स को देखना। मतलब ये वाला थोड़ा सा छत पर जा कर के आधे घंटे में वो करके और वापस आ जाना। पर दिवाली से ठीक पहले, जैसे धनतेरस से जो उत्सव धर्मिता शुरू होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, घरों पे लड़ियाँ लगी हैं। जो दिवाली की अगली शाम को एक हाँ, इधर आके बताओ। दिवाली की अगली शाम को जो अपरिहार्य किस्म की मनहूसियत आती है, एकदम सन्नाटा। हाँ, लेकिन उसमें भी ना वैसा है जैसे घर में एक बहुत बड़ा आयोजन, उस बाप से पूछिए जिसकी बिटिया ब्याह दी गई है और अब वो दोने जो गिरे हुए हैं उनको देख रहा है। हमारे यहाँ एक, पता नहीं सब जगह है या नहीं, एक परंपरा सी थी कि बच्चों को भेजा जाता था वो खाली बचे हुए दिए जमा करने के लिए। उसको शुभ भी शायद माना जाता था। तो हम जाते थे जहाँ जहाँ आपने दिए रखे हैं, अब आपकी स्मृति भी है कि वहाँ रखा था, वहाँ रखा था, उठा लाते थे उनको। उसके बाद उनका क्या होता था मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको कलेक्ट करना था। शायद वो सफाई के ही पर्पज़ से होता हो। हमें ये कहा गया कि ये शुभ होता है कि जहाँ आपने दिए रखे थे अगले दिन सुबह उसको उठा लाइए। तो हम सुबह उठ करके ले आते थे। हाँ, खेलते भी थे। जैसे वो खील बोलते हैं ना, हाँ, खील और बताशे से। तो जब उसको देना होता था दुकानदार वाले खेल में, तो उसी से नाप करके देते थे। तराजू तो तराजू, अच्छा उसमें क्या है, ये भी एक वो है, किसी मिट्टी के बर्तन में छेद करने के लिए एक स्किल थी जो बचपन में सीख ली थी। बहुत कुछ कौशल विकास विश्वविद्यालय उन दिनों हुआ नहीं करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें हमने जो अपने पिछली जनरेशन से और कुछ विज्ञान के इस्तेमाल से ऐसे ही सीख ली थी कि आप एक पतला पेचकस लीजिए महीन, मिट्टी पे पानी डालिए पीछे उसके दिए पर, और उसको गोल राउंड सर्कुलर मोशन में करते रहिए। फिर थोड़ा पानी डालिए, फिर सर्कुलर मोशन में करिए। अगर आप उसको ज़ोर से मारेंगे तो फूट जाएगा, तो आप सर्कुलर मोशन में करते रहेंगे तो उसमें छेद हो जाएगा। फिर आप धागा बांध करके उससे तराजू बना सकते हैं। बहुत परफेक्ट नहीं होती थी वो तराजू, पर देखने में मज़ा आता था। ये खेल थे। बाकी वो सब भी किया है कि घर के सभी ने किया होगा, घर के एक बर्तन में कोई बड़ा सुतली बम लगा दिया और फिर वो उछल गया और फिर सज़ा के तौर पर उसी बर्तन में हमें सब्ज़ी परोसी गई कि आज तुम इसी में खाओगे। पर हाँ, एक काम और था कि मैं तब ये वाले बम नए आए थे। बम पता नहीं उसके लिए सही शब्द है नहीं, जो फेंक के मारते हैं और फूटता है, पटकौआ, या उसको कुछ और भी कहते हैं ना, चुटपुटिया, एक और नाम है उसका, है धरपटक। धरपटक बड़ा अच्छा नाम लगा यार मुझे। धरपटक वैसे है नहीं, उसको कुछ और भी कहते हैं, एक नाम अभी याद नहीं आ रहा। इधर नोएडा में मैं रहता तो कुछ और कहते थे। तो ये बात हालांकि रामपुर की है, तब वो बम नए आए थे, वो किसी ने देखे नहीं, ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो वो हमारे हाथ लग गए किसी तरह से। तो हमारे जो पड़ोसी था, एक बच्चा जो मुझसे छोटा था, कितना, मैं 9-10 साल का हूँगा तो वो 7-8 का होगा, मैं उसको छत पे ले गया। शाहबाद, रामपुर तहसील है, शाहबाद, रामपुर ज़िला। और छत पर अंधेरा था, बिजली नहीं थी उस समय। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं जो है जादू सीख आया हूँ। और मैंने कहा अभी देखना थोड़ी देर बाद। और मैंने ऐसे ऐसे किया कि अंटाली मंटाली मनुवक महतारी पूछ पकड़ के दई मारी, छू अच्छा। और मैंने ज़ोर से वो छत की दीवार पे मारा और रोशनी हुई और आवाज़ आई। तो वो डर गया, तुरंत भागा बहुत तेज़ नीचे।
फिर उसके बाद उसी बम से वो भी किया है हमने कि हम दोस्तों से मिलने जाते थे उनके घर, और एक गेम ये करते थे कि जेब में दोनों में वही वाला बारूद वाला बम रखे रहते थे, और वो आ रहा है अपनी गली से निकलते हुए आपसे मिलने के लिए, और यहीं से उसको खदेड़ना शुरू करते थे उसके पाँव के आसपास ज़ोर से मारते हुए। तो एक मारा तो वो ऐसे करेगा, तो आपने दूसरा मारा तो फिर वो मुड़ जाएगा, तीसरे में वो भागने लगेगा, फिर आप उसको खदेड़ते हुए उसके पीछे बम मार रहे हैं, वही वाला। तो वो किया है। पटाखों से जुड़ी बदमाशियाँ बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं की हैं। मैंने लड़ियाँ नहीं फोड़ी हैं, वो जो होती नहीं कि एक लड़ी है, अच्छा हाँ, वो नहीं, वो कभी नहीं किया है। हाथ से सीखो, कानपुर ही एकमात्र जगह है जहाँ वो जो मछुआ कछुआ क्या है, मुर्गा छाप, जो पतला वाला लाल वाला पटाखा होता है जिसको हाथ से भी उठा के फेंक देते हैं, उसको सीको कहते हैं, क्योंकि सीको कंपनी उसको बनाती थी, तब उसका नाम सीको हो गया, वो फोटोकॉपी का जेरोक्स हो गया है वो, अभी भी उसको कहते हैं कि सीको कैसे दिया। तो सीको मैंने हाथ से काफ़ी किए हैं। शुरू में मैं उसके आगे का छील देता था, थोड़ा धीमे जले, फिर बाद में आदत हो गई तो वो किया है। यही है मोटा मोटा। तो चलिए दोस्तों, ये एलटी इनसाइडर के अंदर ये 3 ताल का छोटा डोज भी आपको मिल ही गया है। अभी संदीप सर भी हैं यहाँ पे। संदीप जो दिवाली के पहले जाते हैं, छठ के बाद आते हैं, ये वो लोग हैं। और ये वो हैं जो प्लान करते हैं एक्चुअली कि ऊपर से 9 घर से हमको गिफ्ट आया है, 9 घर में देना है, अब 9 घर में देना है, तो ये वाला तो तीसरे में चिपका देंगे। हाँ, और ये वाला उसको, इसको सोन पापड़ी और इसका फ्रेश दे देते हैं, क्योंकि इसके बच्चे से हमारे बच्चे की दोस्ती है। दोस्ती नहीं, और बर्थडे में बढ़िया गिफ्ट देता है। हाँ, वो क्या दिया है सम्मान उसका करना पड़ा, और दुख होता है कि किसी को ज़्यादा का दे दिया और कम का गिफ्ट दिया है। ये वाला कैलकुलेशन उन लोगों का बहुत ही बढ़िया होता है जो ये वाला कुर्ता पहनते हैं। आप मान लो किसी को तुम 1500-2000 का गिफ्ट दे दिया और उनमें से बिस्कुट का 4 गो डब्बा आ गया, बहुत बुरा लगता है। बताओ, हम पार्ले जी खाने वाले बने हैं। मैं सच में इसकी निराशा बहुत बड़ी है। इतना बड़ा डब्बा लेके आया कोई, इतना बड़ा डब्बा, ये दिवाली पे ही ये पैकेजिंग का जो फ्रॉड शुरू हुआ है ना, मैं बड़ा खुश हुआ यार देख के कि यार काफ़ी बड़ा डब्बा है, इसमें कुछ काम की चीज़ होगी। मैंने खोला, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, उसके अंदर वाकई 4 बिस्किट के पैकेट थे। वो जो कार्टन है उन्होंने बड़ा कर दिया था, बिस्किट के बड़े बड़े 4 पैकेट थे, एक कोकोनट फ्लेवर, एक चीनी फ्लेवर, बस डब्बा इतना बड़ा नहीं, उससे ज़्यादा PS5 से बड़ा डब्बा उसका। हाँ, कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। डब्बो अगले दिन किलो के भाव में नहीं निकलता है, बोलता है बहुत बिक रहा है बाजार में सर, 2 रुपया किलो देंगे, इतना डब्बा हो जाता है। खैर, उससे ज़्यादा जानता हो तुम लोग एक चीज़ नहीं पकड़े हुए ना, सारा फसाद की जड़ है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में लिख दिया कि हम लोग दिवाली के मौके पे मिठाई बांटते हैं। कौन घर में मिठाई बांटता था, सही से बताओ। ये सब तो इधर का ट्रेंड नहीं हुआ। हाँ। नहीं तो वो खील बतासा होता था, वो भी बांटते कहाँ थे, तुम खुद खाओ और 10 दिन तक खाओ, बांटने का काम नहीं था। कोई दरवाजा पे भूखा आ गया तो चेहरा पे देख के खा लो, बांटने लगे। कौन मिठाई बांटता था? ये जो नयका शहर, जो हम लोग जिस शहर में रहते हैं, एक दूसरे से गले मिलने का, झूठ मूठ का हैप्पी दिवाली। अच्छा, ये सब उधर होता है, मतलब औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, वहाँ गिफ्ट देता है आदमी। बिहार के लोगों को बांटने में थोड़ी दिक्कत होती है, चाहे सीट हो चाहे मिठाई। सीट और मिठाई दोनों पे ही दिक्कत हो जाती है। काशी के हो ना, वहाँ के सब लोगों को हड़पने की आदत होती है, और नीचे से लेके ऊपर तक, हम समझ रहे हो ना। नहीं, वो उससे नहीं है, मेनली क्या है ना, हमारा उससे नहीं। ये जो पूछा कि औरंगाबाद जहानाबाद में बढ़ता था, नहीं, ऐसा कोई कल्चर नहीं होता था। अब तो चोचलाबाजी में सब फंस गया ना। अब जब आप औरंगाबाद में आदमी आई लव औरंगाबाद वाले स्टैचू के सामने रील बना रहा है, तो भी तो बटवे करेगा। मेरे पेरेंट्स का फेवरेट शब्द था ये, उस समय जब वो किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं करना चाहते थे, तो मैं जिद कर रहा हूँ तो कहते बेटे ये सब चूंचलेबाजी है। बहुत हाँ, तो और गलत थोड़ी बोल रहे हैं हम। ये कह रहे हैं पेरेंट वाइब आ रही है आपसे। तो और 40 साल के हो गए, पापा हैं तो अब कहने आएगी पेरेंट वाइब। अभी डैडी हैं। अभी एलटी इनसाइडर का पिछला एपिसोड गया, उसमें डैडी बहुत वाला कुर्ता पुराना नहीं हुआ इनका भी।
नहीं शादी वाला कुर्ता नहीं। ज़्यादा महरक दिया था शादी में सब। शादी वाला कुर्ता नहीं। उससे जैसे बिहार में क्या है ना कि ये लोग दिवाली वाली जो इस तरह से नहीं है, इतनी शानो शौकत और इतना लाइट झमाझम ये सब नहीं है। ये एक्सेप्टेड फैक्ट है, बड़े शहरों में होता है, बहुत दिखता है। दिवाली एक्चुअली धीरे धीरे ना ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ये जो टीवी का जो नशा चढ़ा दिवाली में, उसके बाद ना दिवाली बहुत पैसे का त्यौहार हो गया है। पैसा है तो सुंदर लगती है दिवाली, आपके दरवाजे पे बहुत शानो शौकत और बहुत रौनक नजर आएगी। पैसा नहीं है तो हिसाब से दिवाली मनती है भाई। एक लाइट आप खरीद लिए, अगर वो 6 साल नहीं चला भूख भाक वाला, तो फिर काहे खरीदे हैं। और इस शहर में, जिस शहर में हम लोग रहे हैं, या मुंबई में जहाँ मनाते हैं, वहाँ हर साल 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का लाइट खरीदा रहा है घरे घर। इतना नहीं होता, इतना पैसा नहीं है समाज में। सच बात है। मिठाई वाली देखिए, मिठाई वाली टेक्स्ट बुक है कि आप अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं, इस मकसद से टेक्स्ट बुक में लिखा गया था कि आप मिठाई बांटते हैं। पर इतनी क्षमता नहीं है कि हम पूरा शहर को मिठाई खिला सकें, या फिर अपने पूरे गांव को और मोहल्ले को मिठाई खिला सकें। हाँ, मिले, अच्छे से अभिवादन हुआ। हिंदू कल्चर का फेस्टिवल है, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक तो आदमी पूजा पाठ से ही फ्री नहीं हो पाता है। पूजा पाठ से फ्री नहीं हो पाता, उसके बाद सीधे भोजन पे लगता है कि भाई दिन भर परिश्रम किए हैं, भोजन क्या है। बिहार में पता नहीं कई घरों में बनता होगा, बिहार में दिवाली की रात में कढ़ी चावल का चलन, कई जगह सूरन की सब्जी, कई जगह ना बिहार वाला ओल का सब्जी समझ जाएगा, ओल की सब्जी, ओल, तो वो है, वो चलन है। ओली, हाँ कौन? हाँ, बलिया वाले, हाँ, सब हम ही लोग थे यार। काशियो हमारा था, यहाँ से लेके चला गया। खैर, काशियो हमारा था, कहाँ ले गया। खैर, पर क्या काशी क्या? अरे सुनिए, वो वही थे ना, छोटा आदमी है, गुंडाई करना चाहता है। जवाब चाहिए सर इस पे। मुंह में गुटखा डाल लेने वाला सब यही बोलता है। पुराना आदत है कनपुरिया को, दीवार रंगते चले तो लोगों रंग रहे हैं, वो पुराना आदत है वो कनपुरिया सबका, कोई दिक्कत नहीं। दिवाली की चर्चा कैसे जो है देखिए क्षेत्रीय अस्मिताओं के टकराव में बदल गई है। और खास बात है कि पूरा लल्लन टॉप अगले 1 महीने बिहार का खाएगा। पूरा लल्लन टॉप 1 महीने बिहार का खाएगा। देख रहे हो यूपी वाला का, अरे 27 में तुम्हारी बारी आएगी, 25 में हम तय करेंगे अब दिवाली कैसी होगी। काफ़ी हैवी माहौल हो गया है, तो लाइट करने के लिए अपने दूसरे मैनेजर आशीष सर के पास आते हैं। आशीष सर, आप भी आ जाओ। आप बताइए, आपकी दिवाली का क्या मतलब है? कोई किस्से सुनाइए अपनी दिवाली के। कुछ नहीं, मतलब मुझको त्यौहार पसंद नहीं है तो मैं बनाता नहीं, तो मेरे सारे त्यौहार बड़े बोरिंग और बड़े आम सोते हुए बीतते हैं। ऐसे आप दिवाली नहीं मनाते, इसकी कोई खास वजह? नहीं, बस पसंद ही नहीं है, त्यौहार ही नहीं पसंद। दीवा सतना में ताश तो बहुत होता है, ताश पैसे वाला, और होता है। दिवाली के दिन जो है और वो अच्छा माना जाता है। दिवाली के अगले दिन एक समय पे अखबार नहीं छपा करता था, लेकिन फिर जब अखबार छपता था तो पता चलता था कितने किराने की दुकान में आग लगी और कितनी जगह पे जुए के फड़ पकड़े गए। ये खूब आती थी खबरें, उसी से छपी हुआ करती थी। कुछ नहीं, मेरी ऐसी कोई खास यादें नहीं है दिवाली, कुछ भी नहीं है ऐसा। आम दिनों में मैं खुश रहता हूँ, हर दिन ही खुश रहता हूँ, ऐसा त्यौहार जैसे, पर खास त्योहारों से कुछ ऐसा नहीं। आप बताइए ऋतु, आपकी दिवाली कैसी रहती है? आपका कोई दिवाली का किस्सा हो जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरी भी दिवाली अभी, जैसे आशीष सर ने बोला, अब मैं दिवाली पिछले 4-5 साल से, जब से जॉब करने लग गई हूँ, मैं नहीं मना पा रही हूँ। क्योंकि बिहार वालों के लिए दिवाली का मतलब होता है दिवाली से छठ तक की छुट्टी, और कोई भी ऑफिस 8-10 दिन की छुट्टी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तब से मेरे लिए दिवाली का मतलब चला गया, बिकॉज हम लोग दिवाली में घर जाते थे एंड फिर छठ तक घर पे रहते थे। आशीष सर सुन रहे हैं आप? तो तब से दिवाली का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आप घर ही नहीं जा पाते हैं। एंड दिल्ली में मुझे छठ में वो मज़ा नहीं आता जो बिहार में आता है। लेकिन आपको, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि बंगाल और बिहार में दिवाली में काली पूजा होती है। तो हमारे मोहल्ले में काली जी की प्रतिमा की स्थापना होती थी, और जैसे दुर्गा पूजा में माहौल होता था कि सब लोग मूर्ति के आसपास, पंडाल के पास लगे रहते थे, तो वो दिवाली से छठ तक काली जी की पूजा होती थी, जो मुझे लगता है दिल्ली में बहुत लोगों को नहीं पता है। तो लक्ष्मी पूजा के साथ साथ बंगाल और बिहार में काली पूजा का भी ट्रेंड है, तो ये काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा। अब बताइए आपके, बम बनवाया, दिखाओ वाह, अब की बम बनवाया ये प्लीज इस पे फोकस करो।
मैंने इसकी फोटो लगा देंगे अलग से। ये वाला मैंने इस बार के लिए बनवाया है। हर बार अलग अलग कुछ बनवाता हूँ, तो इस बार ये बनवाया है। एकदम धाकड़ आवाज़ है। आपको चाहिए तो बनारस में मेरे घर पे आना होगा। ये बम बम बनाने का काम तो नहीं है आपका कहीं और किसी देश के लिए तो नहीं बना? मैं नहीं बनाता हूँ, मेरे मित्र के मित्र का मित्र है, मतलब बताऊंगा नहीं कौन है, लेकिन वो बनाते हैं और काफ़ी अच्छा उनका हाथ है इसमें। तो दिवाली तो बिना बम के मेरे नज़र में तो मुश्किल है बनाना, तो इसलिए मेरा सेट है प्लान। ये पटाखों को लेकर भी सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। कई लोगों को अच्छे लगते हैं पटाखे जलाने, कईयों को नहीं लगते हैं। कनुप्रिया से पूछेंगे, कनुप्रिया तुम्हें क्या पसंद है पटाखे जलाना, या तुम्हारी दिवाली कैसे रहती है? मेरी दिवाली बस खानों के इर्द गिर्द घूमती है, अच्छे कपड़ों के इर्द गिर्द घूमती है। बट मुझे बचपन में बहुत एक्साइटमेंट होती थी पटाखों से। मैं नहीं जलाती थी, मैं अपने पापा को बोलती थी कि वो जलाएं मेरे लिए। लेकिन एक बार क्या हुआ, मुझे लगता है मैं 7-8 साल की रही होंगी, और उनके हाथ में एक अनार होता है ना, वो जल गया, और जिसकी वजह से उनका हाथ जल गया। तो उसने मुझे बहुत ऐसे अंदर से शॉक कर दिया, और उसके बाद से मैंने कभी भी फिर पटाखे नहीं जलाए। तो नहीं जलाए। तो देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कुछ लोगों को पटाखे चलाने अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ को नहीं लगते हैं। सरवत जी को कैसा लगता है, और इनकी दिवाली कैसी रहती है? आप क्या करती हैं दिवाली पे? मुझे पटाखे बहुत ही ऑनेस्टली अच्छे इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि मैं अस्थमैटिक हूँ, और उस धुएं की वजह से मेरा जो अस्थमा अटैक है वो ट्रिगर हो जाता है। तो वैसे क्या होता था कि जब दिवाली हम लोग मनाते थे तो ऑब्वियसली पटाखे आसपास हर कोई फोड़ता था, तो मुझे गीला रुमाल मुंह पे रखना पड़ता था ताकि वो धुआं ना अंदर जाए। बट अब मेरे दिवाली प्लान्स बहुत एक्साइटिंग होते हैं। वो ये होते हैं कि माय हस्बैंड ही नोज़ कि मुझे अस्थमा है और ये दिक्कत होती है, क्योंकि अब पटाखे तो फूटेंगे ही, वो तो आप किसी को रोक नहीं सकते। तो वो मुझे शहर से दूर ले जाता है किसी एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हों, बहुत हरियाली हो, और वहाँ पे पटाखे ना फूटें। तो हम दिवाली वहाँ जा कर के मनाते हैं। तुम्हारे क्या किस्से हैं दिवाली के? पहले तो मैं पटाखे के पॉइंट पे बोल देती हूँ, मैंने पटाखे बनाना अब बंद कर दिया है क्योंकि अब हम कॉन्शियस हो गए हैं लाइफ में और हम बड़े हो गए हैं। बट जब मैं पहले पटाखे जलाती थी तो मेरे आसपास जो लोग रहते थे उनकी बालकनी में और कमरों में फेंक देती थी, नॉट कि आग लग जाए लेकिन उनकी बालकनी में पटपट हो जाए और वो लोग परेशान हो जाए। बट मेरी दिवाली बहुत ही इमोशनल और प्यारी जाती है, मेरे दादा दादी से रिलेटेड होती है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो करते थे मैं वो करती हूँ। दिवाली के दिन मेरी दादी सुबह समोसे बनाती थी तो मैं वो करती हूँ। उसके बाद वो गेरुआ से रंगोली बनाती थी, मैं वो बनाती हूँ। उसके बाद वो शाम को जैसे मंदिर सजाती थी मैं आज भी वैसे ही सजाती हूँ, और मेरे लिए दिवाली का वही मतलब है। वैसे ही जैसे सबका दिवाली होता है वैसे ही मेरा होता है, खाओ पियो, घर सजाओ, मम्मी खाना बना रही है, खाना खाओ, रेडी हो, मस्त पटाखे फोड़ो। पहले मैं फोड़ती थी बट अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है, पता नहीं क्यों डर लगने लगा है, पर हाँ अब नहीं फोड़ती हूँ। बट ऐसे अपने घर में तो ऐसा कुछ नहीं देखा है, बट बहुत लोगों को देखा है, आसपास के लोगों को, कि पटाखे से किसी का हाथ जल गया, किसी का पैर जल गया, किसी को कुछ हो गया, कोई हॉस्पिटल चले गए, तो उस तरीके से माहौल थोड़ा ख़राब हो जाता है। बाकी सावधानी से पटाखे। बचपन में मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे, जैसे बाहर में देखता था गली में बहुत सारे बच्चे बम पटाखे फोड़ा करते थे, तो घर वाले अलाउ नहीं करते थे। होली पर भी यही होता था, जैसे बहुत सारे भीड़ दिखती थी बच्चों के, भागते हुए जा रहे हैं, किसी को कलर लगा दिया, नहीं, ऊपर से पिचकारी से रंग फेंकना है। और पटाखों में ये होता था कि मोटे बम फोड़ने नहीं देने, तो वो एक गन मुझे दिला देते थे। मैं अपने घर के बालकनी में खड़ा हो जाता था, ऊपर से उसको फोड़ता रहता था, चलाता रहता था। बाद में पटाखे फोड़ने लगे और फिर धीरे धीरे बड़े होते होते फिर वो पटाखों वाला चलन क्रेज़ कम हो गया। लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना होता था, बहुत सारे लोगों से मिलने जाते थे, कुछ रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे। अपनी बुआ के यहाँ मैं जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ उनके घर, हर बार दिवाली वाले दिन उनको मिठाई देने के लिए जाते हैं। और मैं पहले जिस जगह पे रहा करता था तो वहाँ पे तमाम धर्म के, जाति के लोग रहते थे, तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी बहुत सारे थे, तो वो लोग ईद पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिया करते थे। तो मुझे याद है अभी भी, 2 साल पहले तक भी मैं लगभग 13-14 घरों में जाकर शाम में अपने बेटे के साथ मुस्लिम परिवारों में जाकर मिठाई बांटा करते थे हम लोग। तो इस तरीके से दिवाली मनती है। शूट करते करते समय काफ़ी बीत गया है, और ये अब इवनिंग शिफ्ट वाले लोग भी आना शुरू हो गए हैं, और इवनिंग शिफ्ट के हमारे शिफ्ट है हिमांशु जी। आप बताइए आपकी दिवाली के क्या क्या किस्से, आप दिवाली पर क्या करते हैं? यार मतलब हमारी दिवाली बड़ी दिलचस्प रही है, और दिवाली देख के मुझे ऐसी ही कुछ शक्ल याद आ जाती है कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। शक्ल दिखा दूँ मैं चाहता हूँ, है ना। होता ऐसा रहा है कि जब हम, हाँ क्या दिलचस्प रही है, मैं बता रहा हूँ, कहानी पे जब आएंगे तो आपको थोड़ा और अद्भुत लगेगा कि एक बार हमारे यहाँ पटाखा दिलाए गए। सारे विशेषण अपने लिए ही रखे हो कि जनता को भी तय करने दोगे? नहीं। तो वो जो है, एक हमारे यहाँ खूब सारे जब पटाखे दिलाए गए, कानपुर में पटाखे दिलाए जाते हैं, है ना, पटाखे नहीं दिलाए जाते। तो वो जब पटाखे दिलाए गए उसके बाद हम आए, और दिवाली मनने से ठीक पहले हमने दगा दिया
एक रॉकेट, और रॉकेट मतलब उसमें शीशी में लगाया और उसको जलाया। उसके बाद वो जो है वो झेल नहीं पाया, वो शीशी जो है बड़ी कमज़ोर टाइप की थी, और वो उसके बाद वो रॉकेट जो है इधर उधर पूरे घर में नाचता रहा। तो माता जी हमें बहुत ज़्यादा खिसिया गई, फिर उन्होंने जो है पटाखे फेंक दिए। उस दिन जो है फेंक दिए, फिर हम उठा के ले आए। और अगले रोज़ जो है फिर मैंने ऐसा ही एक कांड किया कि गाय गोबर कर गई थी सड़क पर, और मैंने उस गोबर पर सीको लगाया और जला दिया। तो एक लोगों ने बड़ी हालिया मतलब बड़ी ताज़ी पेंटिंग कराई थी, पुताई उताई हुई थी उनके मकान की, उसमें नई चित्रकारी उभर आई, है ना। तो वो जब बातें पता चली हमारे घर वालों को, तो फिर से हम डांटे गए, मारे गए। तो कानपुर में इस तरीके से मनता रहता है। लोग ना 2-4 लड़के मार ना खाएं तो लगता है दिवाली अधूरी है। और हाँ, तो मार खाने वालों में हम भी रहे हैं कि माता पिता जो है अच्छे से बजाते रहे, पड़ाका भी और हमको भी। हाँ, ये बड़ा दिवाली पर मार खाने वाला कुछ नया सुना। खैर ये गोबर में पटा, अरे भाई चक्कर गिन्नी तो मतलब चक्कर गिन्नी जब जलती है ना, तो मान लो कोई हाँ, और चक्कर गिन्नी मान लो जल रही है और कोई लुंगी पहन के आ जाए, है ना, तो उसकी लुंगी में छेद हो जाते हैं, है ना। तो वो मतलब अद्भुत क्रियाएं रही हैं, और मतलब अब तो नहीं दिखता। दरअसल हमारे पिताजी तहमत पहनते थे, तो ऐसी चीज़ें होती रही हैं कि अगले दिन पता चलता रहा एक छुरछुरिया से भाई, और छुरछुरिया का वो जो होता है ना तार, वो गरमा जाता है, वो भयानक। तो शुरुआत में पता नहीं था कि यार क्योंकि दिमाग नहीं लगाते थे ना भाई। अब छुरछुरिया जला ली, अब छुरछुरिया जलाने के बाद मान लो ऐसे प्यार से और कैसे हो उसके दाग बन गया। तो ये तमाम चीज़ें होती रही हैं। ये छुरछुरिया होता क्या है? छुरछुरिया मतलब जैसे यहाँ फुलझड़ी कहते हैं, हाँ, उसको छुरछुरिया कहते ये थोड़ा हमको वाइड वो बताना पड़ेगा ना, काफी बड़ी ऑडियंस है। कानपुर में उसको छुरछुरिया कहते हैं, सीको कहते हैं, भी होते हैं। हाँ। और बाकी आए नहीं सीको वो लाल होता है ना, इतना बड़ा, हाँ चटाई वाला एक लौता। तो जैसे अभी अरे सांप, हाँ, वो सांप को जलाओ तो ऐसे निकल आता है, लेकिन वो सांप कभी लगा नहीं मुझे कि सांप है। वो ऐसा लगता रहा है कि कुछ भी ऐसा उग आ रहा है ना। तो बस यही मतलब मेरे खास किस्सों में यही थी चीज़ें शामिल है। हम बाबा से भी जानना चाहेंगे। बाबा, आप क्या करते हैं दिवाली पर? आपके किस्से जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं दिवाली वाले में। मैं जानना चाहूँगी दिवाली पर क्या करते हैं? खूब अच्छा खाते पीते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। फिर हम लोगों का एक दोस्त हुआ करता था, अभी 2-3 महीने पहले उसका स्वर्गवास हो गया। तो पूजा करने के बाद फिर हम लोग एक दूसरे के घर के सामने बम फोड़ते हैं, और ऐसी जगहों पे फोड़ते हैं। सारे प्रयोग करते हैं अभी भी हम लोग, पीपा, कनस्तर, शीशा, बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर आप पटाखे फोड़। हाँ, लेकिन बहुत हम सेफ जगह पे करते हैं, और ये गलत है करना, लेकिन हम करते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं होता है। देखते हैं कितनी दूर जा रहा है, सीको लगाते हैं तो कितनी दूर जाएगा, और सुतली लगाएंगे तो कितनी ऊपर जाएगा। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि पटाखे जला दिए किसी के घर की तरफ और बाद में सुताई हो गई हो अच्छे से? हाँ, कई केस ऐसे हैं, लेकिन वो बताएं। ये कई केस जो है, एक तो बता दीजिए। मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग एक लखनऊ के बहुत सुप्रसिद्ध कैफ़े के नीचे बैठे हुए थे, और एक कपल बैठा हुआ था। वो दिन मुझे आज भी याद रहेगा। उस दोस्त से हमारी बातचीत भी बंद हो गई। तो वो कपल आइसक्रीम खा रहे थे, वो उनकी गाड़ी के नीचे बम रख के चला गया लड़का, और बहुत तेज़ धमाका हुआ। वो लोग डर गए, और इलाका लखनऊ में ऐसा कभी होता नहीं, मतलब हालत यहाँ आ गई थी कि कम्युनल राइट्स टाइप वाला मामला हो गया था वो। तो काफ़ी लालबाग एरिया की बात है ये। अरे बाबा का एक किस्सा और है। बताइए। हाँ, बाबा से एक बार बात हो रही थी, तो बाबा बताया कि बाबा दरअसल सीको जो होता है ना, जिसके बारे में हमें बताया, लाल वाली जो होता है, मिर्ची, हाँ मिर्ची जिसको बोलते हैं कुछ लोग। तो बाबा एक बार क्या किए, सीको ऐसे जला के ऐसे फेंक दिए। तो बाबा को पता नहीं था कहाँ जाके गिरेगा, तो एक आदमी जेब में गिर गया वो, है ना। तो उसकी जेब उधड़ गई थी। तो बाबा बहुत कलाकार रहे हैं। नहीं, कई बार ये होता था बचपन में कि जैसे माचिस, एक कागज़ रखते थे हम लोग ऐसे, इतना ऐसे फाड़ के उसके आग लगाने वाली जगह पे, और फिर ऐसे माचिस लगा के भागना होता था। तो कभी एक बार ऐसा हुआ कि भाई थोड़ा सा और प्रयोग करें तो हाथ से फोड़ते हैं। तो हुआ यह था कि हाँ, तो मिर्च जला दी और माचिस फेंक दी, और बम हाथ में ही रह गया। तो वो जो ऐसा लगा था भाई, मतलब हाथ कुछ देर के लिए हाथ एकदम सनसना गया था। उस दिन से कसम खा ली थी हीरो नहीं बनना है, खासकर दिवाली के दिन। फिर बाबा हीरो ना बन के बन गए। हाँ, बाबा पत्रकार बन गए उसके बाद। हाँ, तो गोला बनाते थे लोग,
हथगोला में एक लोग का तो हाथ चला गया था, तो वो 2 लोग थे हमारे गांव में ऐसे कि जिनके एक हाथ ही था, इसी वजह से कि ये हथगोला क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन वो करिए। मैं बता नहीं पाऊंगा वो फिर। जैसे आप जैसे दुकानों पर लेने जाएंगे ना, अनार जो आते हैं ना, तो वो इस टाइप से होते हैं, तिकोने टाइप के। जो देसी मतलब गैर कानूनी जिनको बोला जाता है, वो कुल्हड़ में होते हैं अनार। तो आप इतना छोटा अनार लोगे और एक ब्रांडेड इतना बड़ा अनार लोगे, तो वो जलेगा मान लीजिए 10 सेकंड 15 सेकंड, ये 1-1 मिनट जलते हैं छोटे वाले। तो हम लोग क्या करते थे कि छत पे अभी भी यही करते हैं, वो अनार लेके आते हैं और छत के एक-एक कोने पे रख देते हैं, और वो 15-15 मिनट जलते हैं अनार, एक के बाद एक। ये कुछ भी हम लोग एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। हाँ, बहुत संभाल के जलाइए। सबसे बढ़िया आप ये पूछिए अपने दर्शकों से कि पटाखों की कौन सी किस्म अच्छी लगती है। जैसे मुझे चटाई बहुत अच्छी लगती है, इसको लड़ी बोलते हैं। लड़ी से मैं आगाज़ करता हूँ। अगर मैं घर पे रहता हूँ दिवाली पे, तो 6 बजे मैं कम से कम 20,000 वाली एक लड़ी जलाता हूँ। 20,000 पटाखों वाली। हाँ, उसके बाद अगले दिन बहुत डांट भी खाता हूँ पड़ोसियों से, क्योंकि इतना कूड़ा फैल चुका होता है उससे। ये सब गलत है, लेकिन मन करता है, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पॉल्यूशन होता है बाबा, बहुत ये चलता है, पॉल्यूशन हो रहा है आजकल तो कितना दिल्ली में, तो पटाखा जलाना ही चाहिए अब तो। कायदे से तो नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अब जो लोग ये कहेंगे कि पॉल्यूशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। कोर्ट में भी इस बात की लेकर ज़रा हुई है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आप दिवाली के अगले दिन सो के उठ के देखना कैसा रहता है। कोई भी जगह हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, पता चलता है कि हाँ कुछ फूका गया है और कुछ जा रहा है अंदर गलत। तो आप लोग भी कम से कम पटाखे जलाएं, ज़्यादा ना जलाएं। ये तो थोड़ा यूपी बिहार वाली दिवाली कैसी होती है, ज़्यादा जो टेस्ट है हमें वहाँ का पता चला है। हमारी एक और साथी काफ़ी दूर से हैं, आसाम से, आकांक्षा। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर उनकी दिवाली कैसी होती है। आकांक्षा, अभी अभी आप पहुँची हैं, तो चलिए बताइए कैसी रहती है आपकी मुझे दिवाली? थोड़ा मेकअप तो करने देते। कोई मेकअप नहीं करना है अभी, इतना काफ़ी है। बताइए आपकी दिवाली कैसी रहती है? हमारी दिवाली बहुत सिंपल होती थी। हम पटाखे जलाते थे और खाना क्या बनाते हैं दिवाली पे आपके वहाँ पर? नॉर्मल होता था जी, कुछ ऐसा नहीं होता था। बस मिठाइयाँ खाते थे और शैतानी करते थे, और ज़्यादा सोचते नहीं थे कि हम पल्यूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मज़े आते थे। तो ये था LT इनसाइडर का आज का एपिसोड, जिसमें हमने आपको बताए लल्लन टॉप वालों की दिवाली कैसी रहती है और लल्लन टॉप वालों के दिवाली के किस्से क्या क्या हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए द लल्लन टॉप। हैप्पी दिवाली।